जय श्री राम। प्रभु, आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के विवाह कांड के चौथे सर्ग में जो श्रवण किया वो प्रसंग था कुश एवं लव के विवाह महोत्सव का वर्णन। दोनों बालकों से स्त्रियों का विवाह के लोकाचार देशाचार को संपन्न कराना, श्री राम आदि का वापस अयोध्यापुरी लौटना, अयोध्यापुरी के उल्लास का वर्णन, साथ ही नाग कन्या कुमुदवती के साथ कुश के द्वितीय विवाह का वर्णन, ये प्रसंग आप लोगों ने सुना था। अब प्रभु हम लोग श्री आनंद रामायण के विवाह कांड के 5वें सर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। उसका प्रसंग है श्री राम का सीता आदि सभी को लेकर दंडकारण्य में जाना। वहाँ श्री राम का मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी के आश्रम में जाना। उसके बाद श्री राम का पंचाप्सर नामक सरोवर के पास जाना। वहाँ गीत की मधुर ध्वनि सुनना। अगस्त्य जी का उस गीत वर्णन के वृत्तांत में नाग कन्याओं और गंधर्व कन्याओं की कथा सुनाना। श्री राम का जल देवियों के बंधन से उन कन्याओं को मुक्त करना। ये प्रसंग आज आप लोग 5वें सर्ग में सुनेंगे। तो प्रभु प्रसंग प्रारंभ हो। अगर आप लोगों से नम्र निवेदन है, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। तो प्रभु प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। एक बार की बात है, श्री राम सीता बंधु पुत्रों और पूर्ववासियों मंत्रियों तथा इस जनों को साथ लेकर पुष्पक विमान में बैठकर मार्ग के अनेक कौतुकों तथा वन की शोभा को सीता को दिखाते हुए प्रसन्नता पूर्वक दंडकारण्य नामक वन में गए। वे वहाँ महर्षि अगस्त्य जी के आश्रम में के समीप गए। श्री राम के आगमन को जानकर कुंभ योनि मुनीश्वर अगस्त्य जी अपने आसन से उठे और रघुश्रेष्ठ श्री राम को अपने आश्रम में लिवा लाने के लिए वहाँ गए और आदरपूर्वक उन्हें अपने आश्रम में ले आए। उसके बाद मुनिश्रेष्ठ ने स्नान किया और वे एकांत स्थान में बैठकर अपने मन में महालक्ष्मी अन्नपूर्णा का ध्यान करने लगे। उनकी तपस्या से सुरेश्वरी अन्नपूर्णा प्रसन्न हुई और उन्होंने उन्हें पायस से भरा हुआ एक उत्तम पात्र प्रदान किया, उत्तम बर्तन दिया। और वे मुनि अगस्त्य जी से बोली, हे मुने, आपकी धर्मपत्नी इस स्थाली पात्र से सभी अभिलषित विविध पकवानों को प्रकट कर सकेंगी। अतः आप श्री राम आदि सभी जनों के समक्ष शीघ्र ही अन्न आदि व्यंजनों का परिवेशन करें। ये लक्ष्मी जी का अन्नपूर्णा कर रही हैं। मुनि से इस प्रकार कहकर भगवती अन्नपूर्णा अंतर ध्यान हो गई। मुनि अगस्त्य की पत्नी देवी लोपामुद्रा ने उस स्थली पात्र से शीघ्र ही दिव्य अन्नों को प्रकट किया। जब मुनि सभी ब्राह्मणों आदि का भोजन कर लिया, जब मुनि ने सभी ब्राह्मणों आदि का पूजन कर लिया तो लोपामुद्रा ने स्थाली से प्राप्त विविध व्यंजनों को परोस दिया। भोजन के बाद प्रसन्न मन वाले रघुश्रेष्ठ श्री राम को मुनि अगस्त्य जी ने बड़े ही आनंद से एक जोड़ी रत्न निर्मित कंकन प्रदान किए और देवी सीता को 2 दिव्य कुंडल प्रदान किए। इस प्रकार मुनि अगस्त्य जी ने श्री राम का पूजन आदि आतिथ्य संपन्न किया। उसके बाद श्री राम अगस्त्य जी को भी विमान में बिठाकर पुनः दंडकारण्य वन की शोभा को सीता को दिखाते हुए उस वन में इधर उधर टहलने लगे, विचरण करने लगे। उन्होंने अनेक प्रकार के वृक्षों, अनेक पर्वतों तथा नदियों को तथा वहाँ विचरण करने अनेक पक्षियों तथा मृग आदि पशुओं को भी दिखाया। श्री राम ने
उस सरोवर के तट पर, किस सरोवर? प्रभु श्री राम टहलते हुए पंचाप्सर नामक सरोवर के तट पर पहुँचे और उस सरोवर के तट पर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक रात्रि विश्राम किया। रात में वो इसी सरोवर के तट पर विश्राम किया। रात्रि में उन्हें नृत्य करती हुई अप्सराओं के गीत की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी, जिसे सीता जी भी न सुना। श्री राम के साथ जितने लोग आए थे सभी को वह गीत ध्वनि सुनाई पड़ी, किंतु वहाँ कोई भी अप्सरा जब दिखाई नहीं पड़ी तो रघुनंदन श्री राम ने महर्षि अगस्त्य जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, यह गीत तथा नृत्य की ध्वनि कहाँ से सुनाई पड़ रही है? इसे आप विस्तार पर बताने की कृपा करें। श्री राम जी के वचनों को सुनकर अगस्त्य जी उनसे कहने लगे, हे कमल नयन श्री राम, क्या आप इस वृत्तांत को नहीं जानते? अर्थात आप भली भांति जानते हैं, फिर भी आप मेरे मुख से सुनना चाहते हैं, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैं आपसे वह सब कहता हूँ, आप सुने। प्राचीन काल की बात है, गंधर्वराज की 5 कन्याएं जो अत्यंत रूपवान तथा सुंदर थी, उन सभी कन्याओं की अवस्था छोटी थी। उन्हें अभी रजोधर्म भी नहीं हुआ था। एक बार वे 5 कन्याएं उस सरोवर में प्रसन्नतापूर्वक जल विहार कर रही थी। हे राम, उसी समय की बात है, 7 नाग कन्याएं जो किशोरावस्था की थी उसी सरोवर में जल क्रीड़ा करने के लिए सरोवर के अंदर प्रकट हुई। हे रघुनंदन, उन नाग कन्याओं तथा गंधर्व कन्याओं में आपस में मित्रता हो गई। नाग कन्याओं और गंधर्व कन्याओं में आपस में मित्रता हो गई। तब से लेकर वे सभी उस सरोवर में क्रीड़ा करने के लिए बार बार आने जाने लगी। वही सरोवर के तट पर एक मुनि श्रेष्ठ रहकर तपस्या करते थे। वे उन कन्याओं को बार बार यह कहकर निषेध करते थे कि तुम लोग मेरे समीप में मत आया करो, किंतु बाल भाव से वे कन्याएं निरंतर उस सरोवर के समीप आती जाती रहीं। देवराज इंद्र ने उन मुनि की तपस्या भंग करने के लिए उन कन्याओं को प्रेरित भी किया था। तब मुनि ने अपने मन में विचार किया कि इन्हें शाप आदि देने से मेरी तपस्या ही खंडित होगी, अतः ऐसा कुछ उपाय करना चाहिए जिससे कि बिना शाप दिए इन्हें दंड प्राप्त हो जाए। तब उन्होंने अपने मन के संकल्प की रक्षा करने के लिए जल देवियों को प्रेरित किया। तब जल देवियाँ उन कन्याओं को मध्याह्न के समय जब वे वहाँ क्रीड़ा करने आई थी, बलपूर्वक पकड़कर अपने उस भवन में ले गई जहाँ आने जाने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं थी। वहाँ गंधर्व, पन्नग आदि भी जाने में समर्थ न थे। इधर अपनी तपस्या निर्विघ्न संपन्न करने के बाद मुनि तो देवलोक चले गए, किंतु हे प्रभु, वे कन्याएं आज भी जल देवियों के पास है। हे राम, यह एक अत्यंत आश्चर्यजनक वृत्तांत है। वे ही कन्याएं जल के अंदर जल देवियों के गिरी में रहकर नृत्य एवं गीत आदि गाया करती हैं। उन्हीं के गीत की यह ध्वनि आपको सुनाई पड़ रही है। हे राम, आपने जिस प्रकार पूछा था वह सब वृत्तांत मैंने आपको बता दिया। अतः हे विभो, अब आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे इन नाग कन्याओं तथा गंधर्व कन्याओं का कल्याण हो। मुनि के द्वारा इस प्रकार कहे गए श्री राम जी अत्यंत प्रसन्न हो उठे और उन्होंने लक्ष्मण से कहा, मेरा धनुष ले आओ, मैं बाण छोड़कर शीघ्र ही जल देवियों के बंधन से इन सभी कन्याओं को मुक्त कर देता हूँ। श्री राम की ऐसी आज्ञा सुनकर
लक्ष्मण ने शीघ्र ही धनुष और बाण श्री राम जी के हाथ में दे दिया। तब प्रभु श्री राम ने धनुष की प्रत्यंचा खींचकर धनुष की टंकार की और तुनीर में से अपने राम नाम से अंकित अत्यंत तीक्ष्ण एक बाण को निकालकर सर संधान किया। उस समय पृथ्वी दोलायमान होने लगी, सागर क्षुब्ध हो उठे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, दिशाएं धूल से व्याप्त हो गई, आकाश मंडल से तारे टूट टूट कर पृथ्वी पर गिरने लगे, वन में विचरण करने वाले पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे, पर्वत कंपित हो उठा, मेघ रुधिर वर्षा करने लगे। यह सब देखकर तथा श्री राम के धनुष की तीव्र टंकार को सुनकर जल देवियाँ अत्यंत ही भयभीत हो उठी और उन सभी कन्याओं को साथ लेकर वे श्री राम के पास चली आई। उन्होंने बड़े ही विनय के साथ श्री राम को प्रणाम किया। संख्या में वे कन्याएं 12 थी, 7 नाग कन्याएं तथा 5 गंधर्व कन्याएं। दिव्य वस्त्राभूषणों से मंडित उन 12 कन्याओं को जल देवियों ने श्री राम को समर्पित कर दिया और फिर वे जल देवियाँ श्री राम से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे राम, हे राम, हे महाबाहो, हमसे जो अपराध हुआ है उसे आप क्षमा करने की कृपा करें, उसे आप क्षमा करने की कृपा करें। हे रघुश्रेष्ठ, अपने बाण को मत चलाइए। सूर्य वंश में ऐसा कोई राजा न हुआ जो कि स्त्रियों पर अस्त्र शस्त्र चलाता हो। आपने भी सीता की शपथ के समय गंगा जी के तट पर सीता जी को ले जाती हुई भूदेवी को इसलिए रक्षा की थी कि वे स्त्री थी। आपने तारका आदि राक्षसियों पर इसलिए बाण चलाया था कि वे ब्रह्मघातिनी थी और उन ब्राह्मणों की रक्षा आपको करनी थी। उन जल देवियों के इस प्रकार की बात को सुनकर श्री राम हंसने लगे, प्रभु हंसने लगे और उन्होंने अपने संधान के उस बाण को तुनीर में पूर्ववत स्थापित कर दिया। उसके बाद उन जल देवियों ने श्री राम का पूजन किया। इससे श्री राम अत्यंत ही संतुष्ट हुए और उन्होंने उन जल देवियों को अपने स्थान पर जाने की आज्ञा प्रदान कर दी। जब उन कन्याओं के पिताओं नागों तथा गंधर्वों को श्री राम द्वारा कन्याओं को मुक्त कर देने की बात ज्ञात हुई तो वे श्री राम के समीप आए और उन्होंने सीता सहित श्री राम और उन कुंभजन्मा अगस्त्य जी को प्रणाम किया और श्री राम को अनेक प्रकार की दिव्य भेंट सामग्रियां प्रदान की और दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तो ये प्रसंग अब यहीं समाप्त होता है। प्रभु, ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे और शेयर करके दूसरों को भी इस प्रसंग को सुनने का मौका देंगे। जय श्री राम। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।